नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन सभी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज विशेष संदेश आप सभी के बीच में, बहुत दिन हो गए आप सभी के बीच में आया नहीं। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं, जिस प्रकार से हम 1 जनवरी के बाद से जो माहौल पैदा हुआ था, 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी 20 जनवरी के बीच जो लगातार कैंपेन चलाए जा रहे थे, लगातार ड्राइवरों में एक प्रकार से जागरूकता आ रही थी और एक दूसरे को जगाते भी जा रहे थे। और जो वर्दी आईडी की जो मुहिम हम चला रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारे सभी सारथी भाई बिल्कुल वर्दी आईडी लगाकर चल रहे थे, उसके बाद अचानक से अभी ऑन द रोड जैसे हम देखते हैं कि हमारे अधिकारी गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं, सामने वाले को देखते हैं तो विदाउट वर्दी, विदाउट आईडी का रूल्स रेगुलेशन जो हम संगठन के द्वारा बनाए हैं उसको फॉलो नहीं करना, शराब सेवन करके करना, जो गाड़ी परिचालन करना और कई अन्य माध्यम से जो दुर्गति आ रही है देखते हैं, तो ये शुभ संकेत नहीं है महासंगठन परिवार के लिए। महासंगठन परिवार आप सभी के लिए बनाया गया है। यह कोई समिति या संस्था नहीं है। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि महीने का शुल्क लिया जाता है, उसको ब्याज में पैसा बांटा जाता है, कोई ब्याज से पैसा उठाते हैं, उसको किसी अन्य माध्यम से उसको कामकाज में लगाते हैं। हमारा संगठन ऐसा नहीं है। यही हमारा जो संगठन है ये ट्रेड यूनियन है और ट्रेड यूनियन की महत्वता आपको जब विशेष जानकार व्यक्ति से पूछेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। आज भी कई भाइयों का मैं देखता हूँ कि उनकी धारणा जो है गलत है और गलत मानसिकता के कारण से वो न आज तक दूसरे भाइयों को समझा पाया, न खुद समझ पाए। तभी देखा जाता है कि अभी वर्तमान में हमारे अनुभवी हमारा बड़े भैया शरीफ खान जी, जिनको लगातार अवगत कराया जा रहा था, लगातार बताया जा रहा था कि भैया वर्दी आईडी लगाकर चलिए। कई बार हमारे अधिकारी भी समझाए उसको, कई बार पकड़े भी उनको। और बीच में हमारे साथ में अभी आए जुड़े, वो भी जब ये काला कानून आया उसी समय हमारे संस्था में आकर, जबकि हमारी संस्था से जुड़े वो 7 से 8 महीना हो चुका था उनको, लेकिन कभी दर्शन नहीं दिए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल्स संस्था का जो बनाया है, मंत्रालय के द्वारा हमको निर्देशित किया है, हम उसी रूल्स को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारी संस्था सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया गया है। आज 77 साल बीत गए ड्राइवर समाज को आज अंधकार में डूबे हुए, और उस अंधकार से डूबे हुए ड्राइवर समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में सिर्फ हम छत्तीसगढ़ हाईवे ड्राइवर संघ या छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन या ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ ऐसा नहीं है कि यह संपूर्ण ड्राइवर समाज, संपूर्ण जो देश में ड्राइवर यूनियन है वो इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं कि ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर सुरक्षा, दुर्घटना में 20 लाख की जो बीमा का प्रावधान हो, अपंगता की स्थिति में उनको राशि मिले कम से कम 10 लाख का प्रावधान हो, ड्राइवर के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उसको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण क्यों दिया जाए? क्यों दिया जाए आरक्षण? क्योंकि आप बाहर निकल जाते हो, क्या अपने बच्चों को हम पढ़ा पाते हैं? या हमारी बीवी पढ़ी लिखी होती है, हमारे घर में आती है तो वो तो अनपढ़ गंवार होती है, वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा सकेगी? तो ड्राइवर के बच्चे शिक्षित कहाँ होंगे? तो सबसे पहले उनको आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत सारी जो चीज़ें कारण है, जब गंभीर रूप से हम अंदरूनी सोच में जाएंगे तो उन कारणों का हमको पता चलेगा। दूसरी चीज़ें ये है कि जो भी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी के अंतर्गत में ड्राइवर के बच्चों को हम आरक्षण के दायरे में लाएंगे, और ये सरकार से लगातार मांग भी की जा रही है और सरकार को अवगत भी कराया जा रहा है कि ड्राइवर को बच्चों को
सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। साधारणतः जो हेल्थ कार्ड होता है, क्योंकि ड्राइवर को वो एक ही स्थान में नहीं रहता, जब घर से निकलता है वो पता नहीं कब दिल्ली में रहेगा, पता नहीं कब बॉम्बे में रहेगा, उत्तर में रहेगा कि दक्षिण में रहेगा कि पश्चिम में रहेगा कि पूरब में रहेगा, कोई उसका सिस्टम नहीं होता है। तो उसको स्वास्थ्य की दिशा में उसको कब उसकी शारीरिक परेशानी आ जाए, कब दुर्घटना उसके साथ घटित हो जाए, कब उसके शरीर में चोट लग जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो सबसे पहले हेल्थ कार्ड की जरूरी, एक आवाज़ भी उनको ड्राइवर समाज को मिलना चाहिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास, अटल आवास चला रहे हैं, उस हिसाब से ड्राइवर के लिए एक आवास भी निर्धारित होना चाहिए। सभी आज देखा गया है देश में लगभग मजदूरों का दिवस है, सभी का दिवस है, शिक्षक दिवस है, मजदूर दिवस है, स्वास्थ्य नर्स दिवस है, सभी का दिवस है, डॉक्टर दिवस है, तो ड्राइवर दिवस क्यों नहीं? किसान जवान और ड्राइवर, ये तीन जो चीज़ जो अर्थव्यवस्था को थामे हुए जो देश के अहम नागरिक हैं, और इनमें सबसे प्रमुख अहम योगदान देने वाले जो ड्राइवर होते हैं, उन्हीं का दिन नहीं है। तो सबसे प्रमुख मांग हमारी यही है कि साल में एक बार ड्राइवरों के सम्मान में कम से कम एक दिन उसका दिन मनाया जाए, दिवस मनाया जाए, जिसके कारण से इस संगठन का निर्माण किया गया है। आमतौर पर देखा गया कि आम नागरिकों के द्वारा जो मारपीट की घटनाएं या अन्य माध्यम से जो मालिक का भी दबाव पहले जैसे होता था, लेकिन आज नहीं। पुलिस प्रशासन भी आज, हर एक पुलिस प्रशासन एक जैसा नहीं होता। कई क्षेत्रों में एक ऐसा हमको सिपाही भी मिलता है, एक ऐसा टीआई मिलता है, एक ऐसा एसपी साहब मिलते हैं जो करप्शन के विरुद्ध हैं। लेकिन हम हर एक जो प्रशासनिक अधिकारी को ईमानदार भी नहीं कर सकते, और हर एक प्रशासनिक अधिकारी को हम बेईमान भी नहीं कर सकते। तो आज बहुत सुधार आया है। जो करप्ट होते थे, जिसमें करप्शन देखा जाता था कि ड्राइवर को दुर्व्यवहार करके उनसे अवैध वसूली किया जाता था, उसमें भी कमी आई है। और कमी सिर्फ हमारी एकता के कारण नहीं है। हम एक नहीं होंगे जब तक हमारा जो अधिकार है, हमारा जो लक्ष्य है, हमको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हमको कभी प्राप्त नहीं होगी। और उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ये संगठन का हम निर्माण किए हैं। किसी फंडिंग व्यवस्था को बनाने के लिए नहीं, या किसी को सहायता प्रदान करने के लिए नहीं। वो तो स्वास्थ्य सहायता आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आप स्वास्थ्य विभाग में जाइए, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, सालाना 2400-2500 का पैकेज दीजिए, 3000 का पैकेज दीजिए, अपने फैमिली के लिए 4000-5000 का दीजिए, आप सुरक्षित रहिए। लेकिन आपको रोड में कौन सुरक्षित करेगा? हमारा ड्राइवर भाई करेगा। आप कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं पर आपको दुर्घटना घटित हो रही है, आप देख रहे हो आज संपूर्ण भारत में जिस प्रकार से ड्राइवर समाज में एक जाग उठी है, एक ड्राइवर समाज को सहायता करने के लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है। उस मुहिम में आप सभी का भागीदारी, साझेदारी बिल्कुल बराबर रूप में बनाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप चाहे एमपी का ड्राइवर भाई हो या यूपी का हो, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, कहीं पर भी हो, कोई भी जगह हो, हमारा ड्राइवर भाई जाता है, वहाँ पर उसका मदद होता है। और ये अभी वर्तमान समय में इनको और संगठित करना पड़ेगा। अभी भी जागरूक नहीं है। अभी भी हम देखा जाए तो आज भी देश में मात्र 40% ड्राइवर संगठित हुए हैं। 60% ड्राइवर आज भी असंगठित है। और उन असंगठित ड्राइवर भाइयों को हमारा संगठन का एक्टिव भाई वो जागरूक कर सकता है। जब कहीं कभी ड्राइवर भाई हो, किसी राज्य का संगठन का ड्राइवर भाई हो,
समय लगेगा, बिगड़ा हुआ समाज है, इसको सुधार करने के लिए बहुत समय लगने वाला है। और जिस प्रकार से हम आगे रणनीति बना के चल रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार सहयोग प्रदान किया जा रहा है, लगातार देश में एकता का सूत्र के रूप में बंधने के लिए लगातार हर एक राज्यों के अधिकारी एक साथ एक मंच पर बैठने को आज राजी हुआ है, उसी माध्यम से देखा जाएगा तो आने वाले समय में हम बहुत जल्द ही हम शासन से अपनी मांगों को बिल्कुल मनवाने में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे संपूर्ण जितने भी ड्राइवर भाई हैं, सारथी भाई हैं, सभी को अपना अपना अनुदान देना होगा, सभी को अपना अपना सहयोग प्रदान करना होगा। भाई जंग आसानी से नहीं जीती जाती, कोई भी जंग हो, कोई भी चीज़ें आसानी से मिलती है क्या? नहीं मिलती। क्या आप सभी ने ड्राइवरी इतने आसानी से सीखें? मार खाए होंगे, गाली खाए होंगे, कभी आपसे कुछ ठोका होगा, कभी रास्ते से भटके होंगे, कई प्रकार से विपत्ति आई होंगी, तभी हम सभी ने वाहन चलाना सीखें। अचानक से एक साथ स्टीयरिंग पकड़ के तो दौड़ाने नहीं लग गए। ठीक उसी प्रकार से आज हम जो इस ड्राइवर समाज की दुर्दशा है उसको दूर करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और कड़ी मेहनत करके जिस दिन हम एक बार एक साथ एक मंच से एक झंडे के साथ में संपूर्ण भारत के जितने भी हमारे साथी भाई हैं एक साथ एक आवाज़ से स्टीयरिंग छोड़ देंगे, उसी दिन हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन हमारा हक और अधिकार हमको प्राप्त हो जाएगा। इस मुहिम में हम सबको जुड़ना होगा और सबको अपना अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। और मैं पुनः सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो भी वर्दीधारी भाई, ड्राइवर भाई, जो भी विपरीत परिस्थिति में पड़े रहते हैं, उनकी मदद करे, उनकी सेवा करे। और जो वर्दी आडी लगाकर नहीं चलता है, अगर वो हाथ भी मारे आपको, वहाँ पे रुकना नहीं है। समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो भाई वर्दी पहनिए, वर्दी हमारी ताकत है, वर्दी हमारी शान है, वर्दी हमारी पहचान है। तो जिन चीज़ों को हम आगे ला रहे हैं उन चीज़ों को नकारते जा रहे हैं। आप एक वर्दी नहीं, 3 वर्दी, 4 वर्दी, 5 वर्दी लगाइए। वर्दी पहनने से कोई शर्म की बात नहीं होती है, वर्दी पहनने से आपको गौरवान्वित महसूस होती है, हम सभी को होती है। इसमें शर्म करने वाली बिल्कुल बात ही नहीं है। और मैं पुनः सभी से निवेदन करता हूँ कि वर्दीधारी भाई आप सभी को जहाँ भी मिले, चाहे वो एमपी का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे उड़ीसा का हो, बंगाल का हो, कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, आपको मिलता है 2 मिनट रुक के बात कीजिए उनसे, चला लीजिए, ताकि प्यार एक दूसरे का बढ़ता रहे। एक दूसरे के साथ आप मिलते जुलते हो, बात करते हो, इससे आपकी संस्कृति, आपका स्वभाव वो आगे अपने देश में जाके बताएगा, अपने राज्य में जाके बताएगा कि मैं वहाँ गया था और उस जगह में वहाँ फलाना राज्य के भाई मेरे से मिले, बहुत अच्छा व्यवहार मेरे साथ किए। और यही मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार है हम सभी को एक साथ आगे बढ़ाना होगा, एक साथ मिलकर आगे चलना होगा। और जिस दिन ये व्यवहार हो जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा समाज हम बना के दिखाएंगे। सबसे बड़ा समाज होगा ये, ऐसा समाज होगा कि हमारा कोई भाई कहीं पर भी हो, कोई भी क्रिमिनल हो, यहाँ तक कि मैं आप सब रिपोर्टिंग के रूप में बता सकता हूँ, कोई भी क्रिमिनल हो क्राइम करने से डरेगा, क्योंकि सैनिक बॉर्डर में रहते हैं, पुलिस वाले थाने में रहते हैं और हर जगह सिर्फ ड्राइवर घूमते हैं, हर जगह ड्राइवर तैनात रहता है, चाहे ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी का ड्राइवर हो, चाहे ट्रक का ड्राइवर हो, बस का ड्राइवर हो, सभी जगह ड्राइवर है। और 10 मिनट के अंतर्गत में अपराधी को हम पकड़ के उनको हवालात में भेजने की हमारी ताकत होगी। लेकिन इसके लिए हम सभी को मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा, एक एक भाई को मेहनत करना पड़ेगा, तब कभी
कहीं जाके हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। और आप सभी भाई को पुनः नमस्कार करता हूँ। और मैं आज दिल्ली में हूँ और दिल्ली में कल मीटिंग है, उसके माध्यम से जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन, उसके बाद मैं रिटर्न आऊँगा। थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा है, थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम है। और पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ कि संगठन में रूल्स के हिसाब से चलिए और संगठन में जो भी नीति नियम बनाए गए हैं उसका पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी।